बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 7th क्लास पहले जो हमने सबक पढ़े थे, जो लेक्चर थे, वो काम आपको व्हाट्सएप पे सारा सेंड किया हुआ था। तो इसलिए हमने वो एक एक लेक्चर में एक एक सबक जो था वो आपको पढ़ाया था। तो लेकिन अब जो हमारा जो आगे वाला काम है ये अब नए सबक हैं, ठीक है। ये आपको ये काम पहले नहीं करवाया गया, तो इसलिए हमने ये किया है कि इस काम को हमने थोड़े थोड़े पोर्शन में कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तकसीम कर दिया है। तो हम आपको रोज़ जो इसका लेक्चर में इसका कुछ हिस्सा पढ़ाएंगे ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाए और आपको याद करना भी आसान हो जाए। तो बच्चों, आज हमने एक जो है सबक पढ़ना है वो है किसान की दानाई। सबक का नाम है, ये एक लोक कहानी है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाऊं कि इस कहानी को पढ़ने के हमारे मकसद क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि लोक कहानी से वाकिफ हो सके, ये पता चल सके कि लोक कहानी क्या होती है। बच्चों, ये लोग नहीं है, यहाँ पे काफ का ये काफ है, ठीक है, ये एक डंडा है, इसको लोक पढ़ना है। आगे लोक कहानी से अखलाकी नतीजा अखज़ कर सकें, यानी कि निकाल सकें, अकल की अहमियत और कदर कीमत से आगाह हो सकें। और नंबर 4 पे है कहानी, मजमून और ड्रामे में फ़र्क जान सकें, ठीक है, कि मजमून और ड्रामे में और कहानी में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे बच्चों, ये जो कहानी है किसान की दानाई, इसकी मैं रीडिंग करती हूँ और साथ साथ आपको मीनिंग भी बताऊंगी और थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पैरा जो है वो हम पढ़ते हैं। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। रहमदिल यानी कि मेहरबान, नरम दिल। वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था, उसकी राया उससे बहुत खुश थी। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता और आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता। दरियाफ्त यानी कि पूछता उनसे। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया। उसे एक किसान नजर आया, वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू देखकर बहुत खुश हुआ। रूबरू यानी कि अपने सामने देखकर, ठीक है, बहुत खुश हुआ, बेहद खुश हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? तो बच्चों, ये सुन के आपको कुछ समझ तो आ गई होगी कि एक बादशाह था जो बहुत रहम दिल था, क्योंकि अक्सर बादशाह जो होते थे वो जालिम भी होते थे, जो अपनी राया का ख्याल नहीं रखते थे, उन पर जुल्म भी करते थे। तो ये जिस बादशाह की यहाँ पे बात हो रही है उसका बताया गया है कि वो मेहरबान, नरम दिल था, रहम दिल था। वो अपनी राया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसने यानी कि ये काम था कि वो बाहर चला जाता था अपने लोगों में घुलने मिलने, उनसे पूछने, उनका हाल चाल देखने के कैसे हैं वो लोग, हालात दरियाफ्त करने। तो एक दिन जैसे ही बादशाह बाहर गया तो एक देहात की तरफ चला गया, ठीक है। अब जो किसान खेतों में काम करते हैं वो देहातों में ही होते हैं ना, ठीक है, शहरों में तो खेत नहीं होते कि शहरों में लोग खेतों में काम करें। तो वो जब वहाँ गया तो उसने देखा कि एक जो किसान है वो खेत में काम कर रहा है। तो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना इसका हाल दरियाफ्त करूं, इससे पूछूं कि इसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो बादशाह जब किसान के पास गया तो बादशाह ने किसान को सलाम किया। तो किसान, अब देखें कितनी बड़ी बात है कि एक बादशाह जो हो, मुल्क का बादशाह जो है, वो खुद चल के किसान के पास आए तो उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी, ठीक है। तो बात तो जाहिर है किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? यानी कि उन्होंने तो वैसे पूछा कि इस खेत की आमदन क्या है, जो आप फसलें बोते हो, जो आप सब्जियां वगैरह या कोई फसलें जो भी आप बोते हैं उससे आपको कितनी आमदन होती है, ठीक है। आगे किसान ने अदब से जवाब दिया,
बादशाह सलामत, यूं समझ लीजिए रोज का 1 रुपया कमा लेता हूँ। अब रोज का क्या मतलब है कि एक दिन का, ठीक है। किसान ने बड़े एहतराम के साथ कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का 1 रुपया कमाता हूँ। बादशाह ने पूछा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? तो बच्चों जो वो वक्त था जब 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, ठीक है। अब तो 1 रुपया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो लेकिन उस वक्त जो रुपया होता था वो बड़ी बात होती थी फिर भी। तो किसान ने अर्ज की, यानी कि दरख्वास्त की या अदब के साथ उनसे बात की, आलीजा यानी कि बुलंद मर्तबा, जो कह लेंगे जनाब अली, अदब के साथ बात कर रहे थे ना, कि इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी बचे 4 आने उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। तो बच्चों ये जो है 4 आने 4 आने, ये आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि हम आने इस्तेमाल ही नहीं करते लफ्ज़, ठीक है। हम पैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जो 1 रुपया होता है ये तो सबको पता है कि इसमें 100 पैसे होते हैं। तो बच्चों इस 1 रुपये में 16 आने होते हैं, ठीक है। तो जब उसको देखिए 4 4 8 और 4 12 और 4 16, तो वो देहाती आदमी था, उसने वो अपनी जो तकसीम बताई वो ये बताई कि सबसे पहले कि 4 आने तो खा लेता हूँ, फिर कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कितने हो गए, 8 आने हो गए, और 4 आने कर्ज देता हूँ तो 12 आने हो गए, और 4 आने कुएं में फेंक देता हूँ तो 16 आने हो गए। यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे और 16 आने होते हैं। और ये बच्चों ये मैंने एक सिक्का रखा हुआ है तुम आपके लिए दिखाने के लिए कि ये देखें, आपको नजर आएगा, ये 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, ये नजर आ रहा है ना आपको, इसके ऊपर 25 लिखा हुआ है, ये 25 पैसे हैं। तो इसको 4 आने बोलते हैं, 4 आने भी इसको बोलते थे। 25 पैसे के 4 आने, फिर 50 पैसे के 8 आने, 75 पैसे के 12 आने, और जब 100 पैसा हो गया तो वो पूरा 1 रुपया बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ये एक मेरे पास पुराना एक सिक्का है, ये जो 1 पैसा है, ये इसके ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 पैसा, और ये इसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये है 10 पैसा। तो उसने कहा कि ये जो 25 पैसे हैं, यानी कि 4 आने जो हैं, ये मैं 4 आने की उसने डिवाइड किया ना, 4 4 आनों में 4 जगह पे उसको। तो उसने जब बादशाह ने कहा कि मुझे तो आपकी बात की समझ नहीं आई, तो मुझे इसका मतलब समझाओ। अब आगे जो बादशाह किसान है वो बादशाह की ये बात सुनकर उसने आगे जो जिस तरह वो खर्च करता था पैसे, उनकी तफसील बताई है, ठीक है। पहले तो उसने कहा कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, और किस तरह करता हूँ उसका क्या मतलब है वो आगे बता रहा है। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज की यानी कि आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की, इल्तिजा की, हुजूर 4 आने खाने का मतलब ये है कि मैं उन्हें खुद पर और बीवी पर खर्च करता हूँ। क्या मतलब है कि उसके अपने ऊपर और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ। बच्चों का नाम नहीं उसने लिया, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने खानदान पर खर्च करता हूँ, उसने कहा मैं अपने ऊपर और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। अब कर्ज जो है बच्चों, यानी कि अपने, उसने कहा जो मैं कर्ज देता हूँ उतारता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं 4 आने यानी कि 25 पैसे अपने वालिदैन की ज़रूरियात पर, उनके खाने पीने पर खर्च कर देता हूँ। आगे कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई थी और जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। तो अब बच्चों हम सबको पता है कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं उनको पालने में, परवरिश करने में, बड़ा करने में वालिदैन को कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ठीक है। वालदा जो होती है, माँ जो होती है, वो घर में कितने काम करती है बच्चे के, और वालिद साहब जो होते हैं वो बाहर से काम करके पैसे लाते हैं
अपने बच्चों की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं, अपनी ज़रूरियात को छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों की तमाम ज़रूरियात को वो पूरा करते हैं हर हालत में, ठीक है। कोई हर तरह के जो त्यौहार होते हैं, ईद वगैरह, उसका भी ख्याल रखते हैं कि बच्चों के नए कपड़े बन जाएं, नए जूते बन जाएं। तो अगर खुद के ना भी बने तो अपने नहीं बनाते, लेकिन बच्चों के लाजमी वो तमाम खर्च बर्दाश्त करते हैं। तो आगे वो किसान कहता है, उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ। आगे कहता है कि वालिदैन ने जो मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, वो किसी के इख्तियार में नहीं होता, कि मेरे भी इख्तियार में नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह वो कर्ज जो है वो उतार दूँ, लेकिन मैं एक हद तक कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं वो कर्ज उतार दूँ जहाँ तक मुझसे हो सके, ठीक है। 4 आने कर्ज देने का मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। ये देखें बच्चों, उसने पहले ये कहा था कि 4 आने में अपने और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ, उसने बच्चों का नाम नहीं लिया था। अब 4 आने जो कर्ज उतारने वाली बात है वो माँ बाप के पर खर्च करना था, और जब 4 आने कर्ज देता हूँ वो कहता है कि मैं वो अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ, मैं अपने बच्चों को देता हूँ। वो क्यों? कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊं तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और खिदमत करे। तो यानी कि वो वही बात है कि जब वो बच्चा था तो उसके वालिदैन ने उस पर कर्ज चढ़ाया था, यानी कि उस पर कर्ज हो गया उनका। तो जब अब वालिदैन बूढ़े हो गए हैं तो वो उनका कर्ज उतारता है। तो इसी तरह मैं कहता है कि मैं कर्ज उतारने के साथ साथ कर्ज देता भी हूँ, ताकि मुझे ये हो कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो जो मेरे बच्चे हैं वो भी मेरा इसी तरह ख्याल रखें, मुझ पर भी खर्च करें, और मुझ पर और मेरी बीवी पर। या जाहिर है बीवी भी उसके साथ थी ना, कि माँ और बाप दोनों का वो ख्याल रखें, मेरी खिदमत करें, मेरी देखभाल करें। आगे है कि रहे वो 4 आने जो कुएं में डालता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ, उनसे किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता हूँ। अब उसने पहले जो थे 12 आने की तफसील बताई थी कि 4 आने मैं खुद पर बीवी पर खर्च करता हूँ, 4 आने अपने वालिदैन का कर्ज उतारता हूँ, 4 आने अपने बच्चों को कर्ज देता हूँ, और जो बाकी 4 आने बचे थे उसको मैं कुएं में डालता हूँ। उसका क्या मतलब है कुएं में डालना? कि मैं वो अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देता हूँ, यानी क्या करता हूँ कि किसी गरीब और हकदार की, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस सबक को, ठीक है। ये कहानी है एक लोक कहानी, तो हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। तो लोक कहानी बच्चों एक ऐसी कहानी होती है जो बाद में मशहूर हो जाती है, रिवाज पा जाती है, ठीक है, आम लोगों में भी मशहूर हो जाती है, और इसमें कोई ना कोई एंड पे अखलाकी सबक भी ज़रूर निकलता है। और फिर ये है कि इनका ज़्यादातर ताल्लुक इनके कहीं देहातों से होता है, ठीक है। इसको कहते हैं लोक कहानी। ये लोग नहीं है लफ्ज़, लोक है, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आगे वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है, तो इसके अब हम मानी मैं आपको बताती हूँ, इसके मानी भी, ठीक है, कुछ साथ साथ मैंने बताए भी हैं बोल के, लेकिन अब मैं आपको लिखे हुए दिखाती हूँ। तो इसको आपने देखना भी है और इसको मानी को याद भी करना है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले लफ्ज़ हमने पढ़ा था रहमदिल बादशाह। तो रहमदिल का मतलब है मेहरबान, राया यानी कि अवाम, जो उस बादशाह के अंडर लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग रहने वाले। दरियाफ्त करना, पूछना, रूबरू, सामने, आमने सामने आ जाना, बेहद, बहुत ज़्यादा, अदब, एहतराम, आलीजा, बुलंद मर्तबा, कर्ज, उधार, हाथ जोड़कर, आजिज़ी के साथ। आगे है पालना पोसना, यानी कि परवरिश करना, बड़े करना, मुसीबत उठाना, तकलीफ बर्दाश्त करना, बस में ना होना,
इख्तियार में ना होना, हकदार ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत हो, ठीक है, उसकी मदद की जाए, जो वो आदमी। तो ये है हमारे इस सबक के अल्फाज मानी, जितना सबक हमने पढ़ा है ये इसके अल्फाज मानी है, ठीक है। तो आगे हम बच्चों इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज में मुख्तलिफ सवालात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम मुख्तसर सवालात वो इसकी मशक के अंदर से कर रहे हैं हम, ठीक है। मुख्तसर सवालात इसकी जो मशक है उसके अंदर से हमने करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला सवाल है, लोक कहानी से क्या मुराद है। अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि लोक कहानी से क्या मुराद है, ठीक है, लोक कहानी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जवाब लिख लेंगे सवाल नंबर 1 का, कि ऐसी कहानी, लोक कहानी से क्या मुराद है, ऐसी कहानी जो लोगों में मिसाल देने के लिए मशहूर हो जाए, ठीक है, मशहूर हो जाए, लोक कहानी कहलाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सवाल नंबर 1 का जवाब है, ठीक है बच्चों, लोक कहानी कहलाती है। और इसका क्या होता है कि कोई ना कोई अखलाकी सबक भी जरूर होता है, अखलाकी सबक जरूर होता है, और इसका ज्यादातर ताल्लुक गांव से होता है, ठीक है, देहात से, गांव से होता है। ऐसी कहानी जो लोगों में मिसाल देने के लिए रवाज पा जाए, मशहूर हो जाए, तो उसको लोक कहानी यानी कि कहते हैं, ठीक है। इसका कोई ना कोई अखलाकी सबक भी जरूर होता है और इसका ज्यादातर ताल्लुक गांव से होता है। अब सवाल नंबर 2 हम करेंगे। ये जो जवाब है ये हम दूसरे सवाल का लिखेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल है, बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया था। अभी हमने पढ़ा है कि बादशाह ने, जब बादशाह उसके सामने आया था किसान के खेत में काम करते हुए, तो उसने क्या पूछा था। बादशाह ने किसान से पूछा, बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो, ठीक है। आगे सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का हम जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है। उसने कहा था ना 4 आने कुएं में डाल देता हूं, तो उसका क्या मतलब है। 4 आने कुएं में
डालने का मतलब है कि उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूं, यानी किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता हूं। ठीक है, ये तो हमारा था सवाल नंबर 3। अब हमने सवाल नंबर 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 जो है उसका भी हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे। ठीक है, जवाब सवाल नंबर 4। सवाल मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ कि सवाल क्या है। वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4 है, वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है। तो इससे क्या मुराद है, पढ़ा था ना हमने अभी इतनी तफसील के साथ। इससे मुराद है कि अपने वालिदैन पर खर्च करता हूं, क्योंकि बचपन में मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिदैन ने जो खर्च किया वो मुझ पर कर्ज है। ठीक है, क्या इसमें लिखा हुआ है, इससे मुराद है कि अपने वालिदैन पर खर्च करता हूं, क्योंकि बचपन में मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिदैन ने जो खर्च किया वो मुझ पर कर्ज है। तो बच्चों ये आज हमने मशक के 4 सवाल किए हैं, मुश्किल सवालात और कुछ हिस्से की रीडिंग की है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, बताया भी है कि इसमें क्या बताया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है कि ये वो वाला काम नहीं है जो आपको सेंड किया हुआ है, ये बिल्कुल न्यू काम है, तो इसलिए इस आपको थोड़ी रीडिंग करवा के एक्सरसाइज भी थोड़ी करवाई है। ठीक है, तो बच्चों आप इसके लिए लाजमी है बच्चों कि जब आप लेक्चर सुने तो अपनी बुक अपने पास खोल के रखें, ये लाजमी बात है। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा सबक है जो हमने पढ़ा है और इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बुक भी आपने यानी कि अपनी किताब खोल के अपने पास रखनी है, फिर आपने इस लेक्चर को सुनना है और मानी भी आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है, और फिर ये सवाल जवाब भी। और अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आए, तो दूसरे दिन जो ऑनलाइन क्लास होनी है हमारी होम स्कूलिंग की, तो उसमें आपने वो मसले को, वो बात को डिस्कस कर लेना है। ठीक है, ताकि आपके मसाइल हल किए जा सके। जज़ाकल्लाह।